ओके, तो अब हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। अगर अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, साथ में ट्रंकल पैरालिसिस है, स्पाइन में एक लेवल दिख रहा है जिसके अंदर सेंसरी सिम्टम मौजूद हैं, बावेल और ब्लैडर सिम्टम भी मौजूद हैं, तो ये इंडिकेट करता है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स माइलाइटिस की खासियत होती है कि ऑल ऑफ द ट्रैक्ट्स आर इंजर्ड इन इट। अब देखो जीबीएस की क्या क्या खासियत होती है। पहली बात तो ये कि ये फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, बायलैटरल और असेंडिंग होती है। ये एयर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है, ऑटोनोमिक सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्रेनियल नर्व पैल्सी इसके अंदर देखने को मिलती है। क्रेनियल नर्व पैल्सी मिलती है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ब्लैडर और बॉवेल सिम्टम देखने को मिलते हैं 15% केसेस के अंदर। सेंसरी सिम्टम इसके अंदर रेयर होते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमिक एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बेक्टन क्राइटेरिया होता है। तो ये हो गई बात जेवीएस की। इसके सब टाइप क्या क्या होते हैं? एआईडीपी होता है, GM1 एंटीबॉडी इसके अंदर देखने को मिलती है। इट इज़ अ प्योरली डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। इसके दो भाई होते हैं, अमन और अमसन। अमन इसके अंदर anti-GD1 एक्सोनल एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है और अमसन में एक्सोनल एंटीबॉडीज़ मिलती है। मिलर फिशर सिंड्रोम इसके अंदर एक ट्रायड मिलता है विच इंक्लूड ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया एंड अटेक्सिया। इसके अलावा GQ1B एंटीबॉडीज़ के अंदर देखने को मिलती है। CIDP ये क्या होता है? अगर मोर देन 8 वीक्स तक सिम्टम होते हैं तो उसे CIDP कहते हैं। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है बोट्यूलिनिज्म के अंदर। GVS का मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस भी कर सकते हैं। असेस पल्मनरी फंक्शन बाय सीरियल स्पायरोमेट्री, क्योंकि अगर FVC लेस देन 20 ml पर kg हुआ तो इट इंडिकेट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और उस कंडीशन में करना होता है हमें ET इंटूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक के अंदर देखने को मिलता है फास्ट सिम्टम और प्रोनेटेड ड्रिफ्ट। व्हाट इज़ दिस? अगर ऐसे हाथ करवाओगे तो ऑटोमेटिकली हाथ ऐसा हो जाएगा, इसी को कहते हैं प्रोनेटेड ड्रिफ्ट। इसके अलावा फास्ट का मतलब हो गया फेस ड्रॉपिंग, A का मतलब हो गया आर्म वीकनेस, S का मतलब हो गया स्पीच डिफ़िकल्टी, एंड इट्स टाइम टू कॉल फॉर इमरजेंसी। एनी acute focal neurological deficit is a stroke unless proven otherwise। नॉन कॉन्ट्रास्ट CT करते हैं हम, उससे पता चल जाता है हमको कि ये स्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हम वी रिफर इट टू द न्यूरोसर्जरी। स्केमिक के अंदर बात करते हैं, हम देखते हैं विंडो पीरियड होता है लेस देन 4.5 आवर तक। ठीक है, तो अगर विंडो पीरियड के अंदर है तो उस कंडीशन में हम करते हैं IV थ्रोम्बोलिसिस इमीडिएटली। और अगर 4.5 to 6 आवर है तो उस कंडीशन में हम करते हैं CTA प्लस CTP, CT एंजियो और CT परफ्यूज़न। ठीक है, और इसके अंदर भी लास्ट के अंदर इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। लेकिन इस थ्रोम्बोलिसिस की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती है कुछ, जैसे कि BP अगर बढ़ा हुआ है मोर देन 185 और 110, रीसेंट कोई हेड इंजरी रही है, मेजर सर्जरी इन प्रीसीडिंग 2 वीक्स, या फिर 1/3 मिडिल सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी इज इन्वॉल्व्ड, GI ब्लीड है, रीसेंट MI है, या फिर एस्पेक्ट स्कोर लेस देन 6 है, तो दिस ऑल आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलिसिस। ब्रॉडमैन एरिया की बात करते हैं हम, ब्रोकाज एरिया इट इज़ इन द फ्रंटल लोब। तो F से याद रखो फ्रंटल लोब, और F से याद रखना है हमको
44 और 45। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या, कौन सा फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर। ब्रोकास के अंदर क्या है, भोंकते हैं ना, जो चीज़ें भोंकी जाती है वो इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के सुपीरियर डिवीजन से मिलती है। मतलब इसका जो पोर्शन अभियान है वो अच्छे से किया जाता है, सुपीरियर डिवीजन से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आती है। वर्निक्स एरिया, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना। टस है टेम्पोरल और टस है 22। इसके अंदर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की इन्फीरियर जो डिवीज़न होता है उससे इसकी ब्लड सप्लाई होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इट रेगुलेट सोशल बिहेवियर। और ब्रॉडमैन एरियाज के अंदर आता है 9, 10, 11 एंड 12। कॉर्टेक्स की हम बात करें तो दो तरह के कॉर्टेक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और एक होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स, हम ये सब देखना कब शुरू करते हैं, 17, और हमें सुनाई देना कब बंद हो जाता है, 41 और 42। तो विजुअल कॉर्टेक्स का ब्रॉडमैन नंबर हो गया 17 और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का हो गया 41 एंड 42। एक होता है गर्स्टमान सिंड्रोम, जिसके अंदर देखने को मिलता है राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन, ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया एंड फिंगर एग्नोसिया। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर गायरस, और एंगुलर गायरस का ब्रॉडमैन नंबर होता है 39। पैराइटल लोब के मार्कर की बात करें तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पैराइटल लोब। ये ग्राफस्थेनिया, मतलब आप लिख रहे हो और आपकी आंखें बंद है और आप पहचान पा रहे हो कि क्या लिखा जा रहा है, तो उसे कहते हैं ग्राफस्थेनिया, पैराइटल लोब मार्कर होता है। स्टीरियोग्नोसिया, आपकी आंखें बंद है, आपके हाथ में एक की रखी और आपने पहचान ली कि इट इज़ अ की। इसके अलावा एक होता है साइमल्टेग्नोसिया, इसके अंदर आप बड़े बड़े ए नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ छोटे छोटे ए ही आप ढूंढ पा रहे हो, तो इसे कहते हैं साइमल्टेग्नोसिया। एंड दीज ऑल आर मार्कर ऑफ पैराइटल लोब। ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब लीजन की बात करें तो एक होता है एंटोन सिंड्रोम। ये क्या होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में इन्फेक्शन आ गया, इट विल लीड टू कॉन्ट्रालेटरल हेमीएनोपिया, डिनाइल ऑफ ब्लाइंडनेस, एलेक्सिया विदाउट एग्रेफिया, इसे कहते हैं एंटोन सिंड्रोम। इसके अलावा प्रोसेपेग्नोसिया भी हो सकता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक से, जिसके अंदर हम चेहरे नहीं पहचान पाते हैं, प्रोसेपेग्नोसिया। ठीक है। लैकुनर स्ट्रोक की बात करें तो इसके अंदर कोई कॉर्टिकल साइन नहीं मिलता, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस मिलती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन इसके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से ये प्यूटामेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। वेबर सिंड्रोम की बात करते हैं हम, इसे मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया और इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व थर्ड पैल्सी देखने को मिलती है। तो जो प्यूपिल होती है वो डाउन होती है और आउटवर्ड होती है। कॉन्ट्रालेटरल हाइपरकाइनेसिस, कोरिया, ट्रेमर प्लस इप्सिलेटरल डाउन एंड आउट प्यूपिल, इट इंडिकेट बेनेडिक्ट सिंड्रोम। माइलोपैथी की बात करते हैं हम, ब्राउन सिंड्रोम की। एट द लेवल ऑल सेंसेस आर गॉन, इप्सिलेटरल लोअर मस्कुलर न्यूरॉन एंड ऑल सेंसेस। इप्सिलेटरली कॉर्टिकोस्पाइनल और डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट चले जाते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होते हैं वो चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं एएसए इन्फेक्ट की, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्फेक्ट की। इट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टरी ऑफ एडम क्वीस एट T8 लेवल। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ पोस्टीरियर कॉलम जो होता है वो रिजर्व्ड रहता है, एंटीरियर 2/3 इज गॉन, कॉर्टिकोस्पाइनल इज गॉन, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज गॉन। तो ये खासियत होती है किसकी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्फेक्ट की।
टेबिस डोर्सालिस, नो डाउट इसके अंदर डोर्सल कॉलम और ये जो नर्व रूट होती है वो अफेक्ट होती है, इसीलिए एब्सेंट DTR देखने को मिलता है ड्यू टू नर्व रूट। SSCD फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रही, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। डोर्सल कॉलम आर गॉन, इसके अलावा लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आर गॉन इन इट। सिरिंगोमाइलिया कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एंटीरियर हॉर्न सेल गेट अफेक्टेड इन पोलियो एंड ALS। पोलियो की खासियत क्या होती है कि ये असिमेट्रिकल होता है और बायलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलता है। एक होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसको हम वर्डिग हॉफमान सिंड्रोम भी कहते हैं। सिमेट्रिकल होता है ऑन बोथ साइड, जबकि पोलियो में इस तरीके से असिमेट्रिकली एंटीरियर हॉर्न सेल को इफेक्ट करता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफीज के अंदर SNRNP जीन म्यूटेशन इज सीन। बात करते हैं ALS की, तो LMN और UMN दोनों सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलता है। बोवल और ब्लैडर, इसके अलावा सेंसरी और ओकुलर सिम्टम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल सीजर डायजेपम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलीरियम ट्रेमेंस इज अगेन डायजेपम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज लोराज़ेपम। विजुअल साइड इफेक्ट्स बाय एंटी एपिलेप्टिक्स, तो एक तो हो गया टोपिरामेट दैट कॉजेज ग्लोकोमा, इसके अलावा वीगाबैट्रिन होता है, इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर्स होते हैं जिसके अंदर आता है रेटिगाबीन और इजोगाबीन, तो ये भी क्या करता है, विजुअल साइड इफेक्ट्स कोज कराता है। टिपिकल एब्सान सीजर के लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है इथोसक्सिमाइड, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि ये T टाइप जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। इथोसक्सिमाइड की साइड इफ़ेक्ट तो EFGHIJ, F से हो गया फटीग, G से हो गया GI डिस्ट्रेस, H से हो गया हेडेक, I से इचिंग और J से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो टोपिरामेट और जोनिसिमाइड ये सोडियम चैनल ब्लॉकर ही होते हैं। इसके अलावा ये रीनल स्टोन फॉर्मेशन में भी इसका महत्व योगदान होता है टोपिरामेट का, साइड इफ़ेक्ट है ये। टोपिरामेट के इंडिकेशन क्या है, माइग्रेन में देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसको देते हैं, एंटी ओबेसिटी होता है बिकॉज इट कॉजेज वेट लॉस। इसके अलावा डिक्रीज क्रेविंग फॉर अल्कोहल, ये भी टोपिरामेट का एक फ़ायदा होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं, फेनिटोइन हो गया, ऑक्स कार्बामेज़ेपिन हो गया और कार्बामेज़ेपिन हो गया। These all medications are contraindicated for absence and myoclonic seizure. This is also important. ऑक्स कार्बामेज़ेपिन की बात करें हम तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज लेसर बट SIADH इज मोर व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू कार्बामेज़ेपिन। लेमोट्रिजिन की बात करें तो इट कैन कोज lymphohistiocytosis, that's why it come with a black box warning. Drug of choice for focal seizure, carbamazepine. Drug of choice for trigeminal neuralgia, carbamazepine. Drug of choice for typical absence seizure, ethosuximide. Atypical absence seizure के लिए Valproate. Drug of choice for febrile seizure, diazepam. Drug of choice in pregnancy is lamotrigine and levetiracetam. If she is already on Valproate, तब क्या करता है ट्रीटमेंट, कंटिन्यू Valproate एट लोवेस्ट डोज प्लस ऐड इसके अंदर फोलिक एसिड कर दो 4 मिलीग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।